वेलकम टू माई चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 12th क्लास की हिस्ट्री का। आज हम लोग 4th चैप्टर देखेंगे। पाठ का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसका पाठ हम लोग सेकंड देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। तीर्थकर को शिक्षक भी कहते हैं। प्रथम तीर्थकर स्वामी ऋषभदेव थे, यानी जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ही किए थे। और 24वें थे पारसनाथ और 23वें थे पारसनाथ। 24वें महावीर थे, यानी प्रथम और 23वें और 24वें महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। महावीर का बचपन का नाम धर्ममान था। इनका ओरिजिनल नाम धर्ममान ही था। महावीर आगे चलकर इनका नाम पड़ा। इनका जन्म वैशाली के 540 में कुंडग्राम नामक जगह पर हुआ था। मृत्यु पावापुरी में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 साल तपस्या की, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के तीर्थकरों के जीवनी कल्पसूत्र नामक एक बुक में है, जिनको भरतबाहु ने लिखा है। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें पारसनाथ, 24वें महावीर थे। यानी इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में और मृत्यु हुआ कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा। और उन्होंने घर त्याग दिया और 12 साल तपस्या की, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। जैन धर्म की अवधारणाएं, मान्यताएं, यानी जैन धर्म में कौन सी मान्यताएं थी, कौन सी शिक्षाएं थी, किनको माना जाता था और किनको नहीं माना जाता था। जैन धर्म की शिक्षाएं, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी इनका मानना था कि विश्व प्राणवान है, यानी जीव इनमें जान है। संपूर्ण विश्व पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन मानते थे। यानी जैन धर्म का मानना था कि पत्थर में भी जीवन है। अहिंसा, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारा जाए। यानी जैन धर्म का मानना था कि यहाँ तक पेड़ पौधों को भी न मारा जाए, कीड़े मकोड़ों को भी न मारा जाए। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित होता था। यानी जैन धर्म का मानना था कि अगर आप इस जीवन में अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में भी अच्छे जन्म की प्राप्ति होगी। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यानी इनका सबसे मानना था कि त्याग और तपस्या जरूरत होती है। यानी कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए किसी की हेल्प कर कर, किसी की मदद कर कर तपस्या आप कर सकते हैं। आगे है जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। यानी 5 व्रत रखते थे जैन साधु और साध्वी। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह न करना। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। यानी आगे चलकर जैन धर्म थी वो 2 संप्रदाय में बट गई। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, अब मोक्ष प्राप्त करना प्रथम लक्ष्य था। दिगंबर थे, वो नग्न रहते थे, यानी नंगे रहते थे, बगैर वस्त्र के रहते थे, ये दिगंबर। आगे है दोस्तों बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। यानी गौतम बुद्ध का पिताजी का नाम सुशोधन था। इनके माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम गौतमी था। यानी इनकी मौसी ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया था। जन्म 563 ईस्वी में नेपाल में कपिलवस्तु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। आगे दोस्तों बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध ने कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। यानी जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय भविष्यवाणी हुआ था कि एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे और इनको घर से बाहर भी चले जाएंगे। इसलिए उनके पिता जो थे उनको 4 दीवारी में ही
रखे रहते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। तब क्या हुआ कि ये अपने घुड़सवारों को किसी तरह पुल्हाए और बाहर गए। तो बाहर गए तो सबसे पहले बीमार व्यक्ति देखे। बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था, बहुत परेशान था। वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक लाश देखा। और लाश देखकर ये सोचा कि एक दिन सब किसी को एक दिन मर जाना है। एक सन्यासी देखा, आगे जाकर उन्होंने एक सन्यासी देखा। उन्हें लगा कि यही सबसे अच्छी जीवन है, क्योंकि कहीं भिक्षा मांगकर खा लेना और कहीं सो जाना। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे निर्वाण कहा गया। सारनाथ ने पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया और इनके मौत के बाद महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म आगे है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भी आगे चलकर 2 हिस्सों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा महायान। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान का ना होना अप्रासंगिक है। समाज का निर्माण इंसानों ने किया, राजाओं को दयावान होने की सलाह दी गई। यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, उनका मानना था कि विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यानी लगातार बदल रहा है, यानी विश्व इंसान ने बनाया है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान को का ना होना अप्रासंगिक है, यानी बौद्ध धर्म का भगवान को नहीं मानते थे। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। बौद्ध धर्म का मानना था कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, राजाओं को दयावान होने की सलाह दी गई। आगे है बुद्ध की अनुयायी। साधारण जीवन जीना, जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ों का होना ही काफ़ी है। यानी बुद्ध का मानना होता था कि जीवन यापन करने के लिए कुछ चीज़ों का ही होना काफ़ी है, यानी बहुत से धन ही जरूरी नहीं है जीवन यापन करने के लिए। इनका मानना था कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सोने के लिए कहीं मिल जाए, वही बहुत कुछ है। पहले इनके पुरुष अनुयायी होते गए, बाद में महिला भी इसमें शामिल होती गई।